महाराज, आपके आदेश अनुसार आपके दिए गए समय पर ना पहुंच पाना ये मेरी भूल है। यदि इसके कारण आप मुझे इस कसौटी के लिए अयोग्य करार दे तो स्वीकार है मुझे। मेरे मन को इस बात का दुख होगा महाराज कि आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, परंतु एक सैनिक के कर्तव्य का पालन करने का गर्व है मुझे। किंतु बाजीराव, आपकी चाल कुछ और कह रही है। नशे से भरी आंखें बता रही हैं कि आपने कल रात कौन से कर्तव्य का पालन किया है। चंदा, हम जानते हैं हम तुम्हें बहुत मुश्किल इम्तिहान से गुजरने के लिए कह रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि हमारी जगह तुम हो तो तुम्हारी जान पर बन आएगी। पर हम क्या करें? हमारा रिश्ता बहनों जैसा है, पर यहाँ बात देश की है। और चंदा, देश हर एक रिश्ते से बड़ा होता है। तुम हमारी मदद करोगी ना चंदा? चंदा को हमारे लिए खाना लाने की इजाजत देकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम इस एहसान की कीमत चुकाना जानते हैं। जब तक तुम खामोश रहोगे ऐसे ही कीमत मिलती रहेगी। शिव 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 महाराज, बाजीराव, आपने दरबार में इस अवस्था में आकर इस दरबार की मर्यादा और महाराज के विश्वास को खंडित किया है। मदिरापान के प्रभाव में जो स्वयं सीधा नहीं चल पा रहा, वो देश को कैसे चलाएगा महाराज? मदिरा प्राशन नहीं किया है भाऊ ने। महाराज, भाऊ को किसी ने नशीली दवाई पिलाई है। शिव 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 महाराज, वाह माझी वाह, चांगली गोष्ट है ना। देश के सबसे बड़े वीर को किसने विषैली औषध पिला दी और इन्हें पता भी नहीं चला। चलो मान लिया कि आपकी बातें सत्य है, और यदि ये सत्य है तो बहुत ही भयानक सत्य है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे छोटे से षड्यंत्र से नहीं बचा पाया, वो देश को षड्यंत्र से क्या बचाएगा? बाजीराव, हम आपके इस व्यवहार का कारण जानना चाहते हैं। महाराज, महाराज, हमें जाने दीजिए, जाने दीजिए हमें। महाराज से मिलना है, हमें जाने दीजिए। आने दो। महाराज, हमें नहीं पता पेशवा क्या होता है, उसे क्या करना होता है, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर बाजीराव पेशवा बनना चाहते हैं तो उनसे अच्छा पेशवा और कोई नहीं बन सकता। उन्होंने अपनी जान संकट में डालकर हमें दरोडेखोर से बचाया है। महाराज, गंगाधर जी को मात्र कसौटी की चिंता थी, लेकिन बाजीराव को हमारी चिंता थी। भाऊ, अगर आप चले गए तो पेशवाई की कसौटी का क्या होगा? मेरे लिए पेशवाई से पहले मानवता की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। बाजीराव हमारे नायक है, नेता है और पेशवा है।
गंगाधर जी, क्या आपको अब भी लगता है कि बाजीराव को किसी कसौटी पर परखने की आवश्यकता है? पर महाराज, कसौटी अभी हुई कहां है? यही तो कसौटी थी। आपके गांव के किसी भी बच्चे को खरोच तक नहीं आएगी, यह वादा है हमारा आपसे। और भविष्य में किसी भी मां को यह दुख न सहना पड़े, इसलिए सही व्यक्ति का चयन करने में हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। आप गंगाधर जी और बाजीराव के पास अपनी समस्या लेकर जाइए, और हाँ, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हमने आपको भेजा है। जी। अनुभव समय से आ जाता है और राजनीति सीखने से आ जाती है, और किसी के लिए भी अपना पद, अपना जीवन दांव पर लगा देने की भावना सिखाई नहीं जाती। गंगाधर जी, हमने वर्षों पूर्व पेशवा बालाजी में ये गुण देखे थे। बालाजी, ये पद औरों के लिए पुरस्कार होगा, पर आपके लिए ये एक दायित्व है। आणि फिर कभी आप अपने दायित्व को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। और आज स्वयं से अपने कर्तव्य को ऊपर रखकर बाजीराव ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह स्वर्गीय बालाजी भट्ट के प्रतिबिंब हैं। पेशवा वही बन सकते हैं जिनका तन, मन, धन, जीवन राज्य के लिए समर्पित हो, और ऐसे उम्मीदवार केवल बाजीराव हैं। इसलिए हम बाजीराव बल्लाळ भट्ट को हमारा नया पेशवा घोषित करते हैं। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय! पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय! पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय! पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की बच्चे की असली पाठशाला उसकी आई होती है। याद रखिए, संतान पतंग है तो आई डोर। डोर जिधर चाहेगी पतंग को उसी ओर जाना होगा।
भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग और समर्थन नहीं होता तो राव पेशवा नहीं बन सकते थे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि पेशवा बाजीराव हमें वो सम्मान नहीं देंगे जो सम्मान कभी पेशवा बालाजी दिया करते थे। पेशवा बालाजी सबको साथ लेकर चलते थे और पेशवा बाजीराव सबसे आगे चलते हैं। भट्ट जी, सारथी रथ के आगे नहीं बैठेगा तो रथ आगे कैसे बढ़ेगा? पेशवा बाजीराव और आपकी सोच अलग है, पर आपका संकल्प तो एक ही है। जी। आप चिंता मत कीजिए। रही बात नए पेशवा साहेब के अपने पिता की 13वीं से पहले घर से बाहर जाने की भूल की, तो उसके प्रायश्चित के लिए जो भी अनुष्ठान करना है उसकी सारी तैयारी हम कर चुके हैं। दान धर्म ये 2 शब्द एक साथ लिए जाते हैं। आप धर्म की चिंता कीजिए, दान की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। धर्म तो हम संभाल लेंगे भाई साहब, पर पेशवा साहेब का कर्म आपको ही संभालना होगा, क्योंकि पंत जैसा शत्रु उस पुराने रोग की तरह होता है जो थोड़ी देर के लिए दब तो जाता है, किंतु समय आने पर उभरता अवश्य है। ये जलने की बदबू कैसे? ये धुआं कैसा? चलो। पिताजी, पिताजी आंखें खोलिए। पिताजी आंखें खोलिए। क्या हो रहा है? और ये धुआं कहां से आ रहा है? जी, हमने पूछा ये धुआं कहां से आ रहा है? आप इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो रहे हैं राजकुमार? लगता है नीम के पत्ते हैं। किसी ने मच्छर दूर करने के लिए जला दिए होंगे। और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना, महाराज के कक्ष के बाहर से एक पल के लिए भी नहीं हटना। आगे से ध्यान रहे। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अपने प्राण दे देंगे पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपको ठीक होना होगा, हमारे लिए, हमारी अम्मी के लिए, बुंदेलखंड के लिए। अब इससे घोर कलयुग क्या होगा पंत, जब बूढ़े बरगदों को पौधों की छाया तले रहना पड़े। 19 वर्ष का ये लड़का हम पर हुक्म चलाएगा। आप सुन भी रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कुछ करेंगे या संसार त्याग कर भगत बन गए हैं? सिर्फ आंखें मूंदने से भगोला भगत नहीं बन जाता। वो तो सिर्फ मछली के असावधान होने की प्रतीक्षा करता, और हम भी वही कर रहे हैं। जैसे ये मछली असावधान हुई, हमारे जाल में फंस जाएगी। स्मरण रहे पंत, जाल में मछलियां फंसती हैं, मगरमच्छ नहीं। चतुर की चतुराई का जाल ये मगर तो काटने से रहा, बल्कि उसके बस में भी नहीं। आप देखते रहिए चतुर की चतुराई इस वीर की वीरता को कैसे काटती है।
बाजीराव बल्लाळ भट्ट हमारे नए पेशवा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शाहूजी महाराज की जय, पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय, पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। मैं आदरणीय शाहू जी महाराज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे पेशवा पद के योग्य माना। पेशवाई मेरे लिए मात्र पद नहीं, मेरा प्रयास है, मेरी जिद नहीं, जिम्मेदारी है, जिसे मैं अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। हमारे उत्तर में मुगल, दक्षिण में निजाम कमरुद्दीन जैसे प्रबल शत्रु है। राजनीति कहती है कि हमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ करनी होगी कि शत्रुओं का भय हमारे मन से मिट जाए। पर मैं कहता हूं कि हमें शत्रुओं पर ऐसा आक्रमण करना होगा कि वो इस देश से मिट जाए। हमें अपने मन में सावधानी नहीं, शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करना होगा। और यदि महादेव ने चाहा तो इस भय की शुरुआत अटक से होगी। जल्द ही अटक की दीवारों पर केसरिया रंग का परचम लहराऊंगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! श्रीमान, क्षमा चाहते हैं पर कसौटी जीतकर आप पेशवा तो बन गए, पर आपकी सोच अभी तक सैनिक की है। पेशवाई मात्र युद्ध लड़ने जीतने का गणित नहीं होता। पेशवाई एक राज्य का प्रशासन चलाने की कला होती है। पेशवा के हाथ में सदा तलवार नहीं रहती, तराजू भी रहता है। देश युद्धों से आगे नहीं बढ़ता, देश शांति से आगे बढ़ता है। आपने युद्ध करना सीख लिया, अब आप शांति स्थापित करना भी सीखिए। गंगाधर जी, शास्त्रों में कहा गया है कि कड़वी औषधि देने वाला वैद्य और कड़वी बातें करने वाला निंदक व्यक्ति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। आप मेरे भले के लिए ऐसी कड़वी बातें करते रहिए और मैं आपकी आलोचना को औषधि समझकर ग्रहण करता जाऊंगा। बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय, पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट की जय। महाराज, केवल गंगाधर ही नहीं, यहाँ कई लोग हैं जो इस 19 वर्षीय नवयुवक पर आपके विश्वास को गलत साबित करने की प्रतीक्षा में हैं। उनकी प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी ज्योतिया जी। हमने तो बाजीराव को पेशवा बनाने का निर्णय बहुत पहले ही लिया था। ये कसौटी तो जनता को यह दिखाने के लिए थी कि जो निर्णय हमने लिया है वो सही है। योग्यता आयु की मोहताज नहीं होती है ज्योतिया जी। हमें पूर्ण विश्वास है कि बाजीराव कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा विश्वास खंडित हो जाए।